एक बार अपने लिए ताली बजा लो। देखो कलिकाल में जैसा कि रोज ही आपको बताया जाता है, शिव महापुराण में वर्णन भी है, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। सतयुग में मणि का शिवलिंग, द्वापर में पारद का, और कहीं कहीं त्रेता में मोतियों का माणिक का शिवलिंग बनाया जाता था और उसका निर्माण करके अभिषेक किया जाता था, तब पुण्य मिलता था। लेकिन कलयुग में बड़ा सरल मार्ग बता दिया। क्या इतना धन संपत्ति शायद किसी के पास ना हो कि वो सोने चांदी पारद के शिवलिंग से अभिषेक करें, किंतु माटी एक ऐसी है जो हर भूमि पर मिल जाती है, हर जगह प्राप्त हो जाती है। तो माटी का शिवलिंग बनाओ और उसका अभिषेक करो। और माटी के शिवलिंग उसी को पार्थिव कहते हैं। तो उस पार्थिव शिवलिंग को ही, उसका ही अभिषेक करने, पूजन करने से, उनका ही ध्यान करने से, मनन करने से जो सतयुग में पारद रूपी शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग का फल मिलता था पूजन करने का, वही कली काल में पार्थिव शिवलिंग का फल मिलने लगा। तो कलयुग के लिए तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लोग कहते कलयुग बड़ा खराब युग है, लेकिन हमारी समझ में तो कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है भैया। कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। कारण ये है, आप विचार करो कि सतयुग में व्यक्ति, सतयुग में प्राणी कितना भजन पूजन करता था, कितनी तपस्या करता था, तब जाकर के प्रभु प्राप्त होते थे। उसके बाद त्रेता आया, त्रेता में कितने हवन यज्ञ आदि होते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्राप्त होते थे। उसके बाद द्वापर में भी खूब जप तप होता था, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते थे, ठाकुर जी दर्शन देते थे। किंतु कलयुग में इतनी व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब वेदव्यास जी ने ये देखा कि कलयुग तो महायुग है, कलयुग में तो घोर पाप होगा, प्राणी की बुद्धि ठीक नहीं होगी, अन्न ठीक नहीं होगा, समय समय पर व्यक्ति का चरित्र बदलेगा, समय समय पर व्यक्ति के अंदर की भावना भाव बदलेंगे, क्या करें। ऐसे में इस युग के प्राणी किस प्रकार भगवान को प्राप्त करेंगे। तब वेदव्यास जी ने एक छोटी सी व्यवस्था कर दी। क्या, ज्यादा बैठकर भजन पूजन करने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते करते काम, मुख से बोलो शिव का नाम। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने काम में लगे रहो, जो आप काम कर रहे हो उसी में लगे रहो, किंतु उस कार्य को करते हुए भी भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। और कलयुग में तो नाम संकीर्तन, ऐसे कई महापुरुष हुए, गोविंद दास जी महाराज जी, ऐसे कई महापुरुष हुए जो नाम को लेकर के, केवल नाम का आश्रय लेकर के, केवल नाम का सहारा लेकर ही इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त कर लिए, ज्यादा कुछ नहीं। कई तो ऐसे भी हुए जिन्हें वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं, जिन्हें कोई श्लोक का ज्ञान नहीं, और नाम भी लिया तो उल्टा नाम लिया, नाम भी लिया तो उल्टा, और उल्टा नाम जपहि जग माही, उल्टा नाम लेकर भी भगवान को प्राप्त कर लिए। ये कलिकाल की सबसे सुंदर व्यवस्था है भैया, सबसे सुंदर व्यवस्था। तो कलयुग में आए हो तो अपने आप को छोटा मत समझो, कलयुग में आए हो तो अपने आप को सतयुग से भी बड़ा समझो, क्योंकि कलयुग में जो व्यवस्था है वो अन्य तीनों युगों में भी नहीं है। इसीलिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानो, अपने भाग्य को भराभोर करो कि हमारा भाग्य कितना उज्जवल है कि हमने कलिकाल में जन्म लिया, उस कलयुग में जन्म लिया जिस कलयुग में साक्षात परीक्षित जी ने भगवान की पावन कथा को सुन करके अपने जीवन को सफल बनाया है, उस कलयुग में। और ऐसे ऐसे पुरुष हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने साक्षात भगवान के अंश को बुला लिया। अब परीक्षित जी ही देख लीजिए आप, परीक्षित जी को भले ही श्राप मिला है, समीक जी के पुत्र श्रृंगी हैं, इन्होंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि आने वाले 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, किंतु
परीक्षित जी का भाव इतना बढ़िया बना कि ठाकुर जी स्वयं नहीं आ पाए, लेकिन अपने अंश सुखदेव जी को भेज दिया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र यदक्ष यागो मटमानो पेक्षा। आज सुखदेव जी परीक्षित जी कहीं नहीं गए, वहीं बैठे गंगा जी के तट पर। आज ठाकुर जी को स्वयं अपने अंश रूप में सुखदेव जी को भेजना पड़ा कि भैया जाओ, भक्त बैठा है, श्राप मिला है पर है हमारा भक्त, इसने हमारे दर्शन किए, इसीलिए तुम ही जाओ। तो कलयुग का ये प्रभाव है। कलयुग में भगवान यदि भक्ति बढ़िया हो ना, भाव से हो, प्रेम से हो, तो ठाकुर जी के पास जाने की जरूरत नहीं, बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। बाबा